राधा मोहन लाल को चाही न भावत नेह परियो, मुट्ठी हजार दे ताकि आंख नीखे। अर्थात जिनको राधा और कृष्ण का प्रेम अच्छा नहीं लगता, उनकी आंखों में 100,000 मुट्ठी धूल पड़ जाए। भाव ये कि जो राधा कृष्ण के प्रेम को बुरा समझते हैं, उन्हें लाख बार धिक्कार है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी पर श्री राधा कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म की आगे की कथा। इससे पहले सुनिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कहानी। आशा करती हूँ कि आपको महात्म से पहले सुनाई जा रही ये कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी आप लाइक ज़रूर किया करें। एक बार एक संत थे और वह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बनाया हुआ था। वह इस प्रकार ऐसा विचार करके कान्हा जी की पूजा करते थे कि कान्हा जी मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हम कान्हा जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ भाव ज़रूर होते हैं। कान्हा जी हैं ही ऐसे कि हर कोई उनके साथ अपना अलग ही संबंध रखना चाहता है। कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में, कोई उन्हें अपने पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पति के रूप में, तो कोई उन्हें भगवान के रूप में, और छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही संत जी ने कान्हा जी से अपना जो संबंध बनाया था, वो एक पिता और पुत्र के समान था। वह हर रोज कान्हा जी को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य, पूरा स्नेह भगवान पर उड़ेल देते। कभी कहते, अरे कान्हा, मेरी दाढ़ी छोड़ो, क्यों नोच रहे हो? और मन ही मन इस प्रकार से विचार करते कि कान्हा उनकी दाढ़ी नोच रहा है और वह कान्हा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते। हर समय उनके मन में सिर्फ कान्हा ही कान्हा बसे रहते। खाते पीते, सोते उठते बैठते वह हर समय कान्हा से ही बात किया करते। उनका तो जैसे एक एक क्षण, उनकी एक एक सांस सिर्फ कान्हा जी को ही समर्पित थी। कान्हा जी की भक्ति में पूरे संसार को संत महाराज भूल गए। हर समय बस कृष्ण की भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। तो शिष्य कहते, गुरुजी आप काशी में चले जाओ, काशी नगरी में। कहत काशी नगरी में कहते हैं कि जो भी अपने अंतिम समय में जाकर वास कर है, या जिनकी मृत्यु काशी में जाकर होती है, उनका उद्धार हो जाता है। उन्हें सीधे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जिनका अंतिम संस्कार काशी में किया जाए, जिनका पिंड दान काशी में किया जाए, उन्हें बार बार इस भवसागर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। उन्हें बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता। उनकी मुक्ति हो जाती है। तो जब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी में चले जाओ, तो संत जी महाराज, जो कि अपने कान्हा के प्रेम में, उनके वात्सल्य में इतना रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि मानो कान्हा जी कह रहे हों कि पिताजी, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बाबा मुझे छोड़कर इतनी दूर काशी में मत जाओ। अब भला इतने छोटे बालक को घर पर अकेला छोड़कर कोई पिता इतनी दूर काशी में स्नान करने के लिए कैसे जा सकते हैं? बस यही सब कुछ संत महाराज के साथ भी होता था। बार बार वो निश्चय करते, लेकिन उनके कान्हा जी उन्हें रोक लिया करते, जबकि कान्हा जी तो उनको दिखाई भी नहीं देते थे। कोई उनके कान्हा जी को देख नहीं सकता था, लेकिन उनके मन का भाव इस प्रकार था कि मानो रोज एक बालक के रूप में कान्हा जी बस उन्हीं के आसपास रहते हैं, उन्हीं से बातें करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता तो संत जी और वृद्ध हो गए, कमज़ोर हो गए, लेकिन उनका नटखट कन्हैया वही सिर्फ 7-8 साल का बालक ही रहा। संत जी की तो आयु बढ़ती गई, लेकिन कान्हा जी को उन्होंने बड़ा नहीं होने दिया। बस वो छोटे बालक की तरह उनसे प्रेम करते रहे, अपना वात्सल्य उन पर लुटाते रहे। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा जी के बाल रूप में ही था। कान्हा जी की पूजा लोग कई तरह से करते हैं। उनके छोटे रूप की ही पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को लोग घर में इसलिए रखते हैं कि कान्हा जी बस कभी भी बड़े ना हो, छोटे से बालक के रूप में उनके घर में सदा विराजमान रहे। तो कुछ ऐसी ही भक्ति संत महाराज की भी थी। कान्हा जी में रमे रमे संत महाराज जी एक दिन स्वर्ग सिधार गए। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में, गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए आते हैं, माथा टेकते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते।
सदा के लिए सो जाते हैं, सदा के लिए प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनके प्राण छूट जाते हैं। और ऐसा सुंदर अवसर और ऐसा पुण्यदायी अवसर तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के सारी खुशियां देख ली हो, सब कुछ देख लिया हो, अगर उनकी मृत्यु एकादशी की तिथि को हो जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है, उन्हें भी भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है। तो जब संत जी महाराज अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग सिधार गए तो उनके शिष्य जब उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे तो इतने में ही एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया और कहने लगा कि मैं इन संत महाराज का मानस पुत्र हूँ और इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा। अब हमारे हिंदू धर्म में तो यह मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका यदि कोई पुत्र है तो पुत्र को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। तो जब वह बालक कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा और मेरे बाबा की बहुत इच्छा थी कि मैं काशी जाकर गंगा स्नान करूँ, लेकिन वह कभी जा नहीं पाए। लेकिन अब मैं उनकी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूँगा, इसीलिए तो मैं साथ में गंगा जल का यह घड़ा लेकर आया हूँ। बालक ने कहते ही संत महाराज के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, संत जी के माथे पर तिलक लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत चमत्कार सा था, एक कशिश थी, एक दिव्य तेज था कि वह नन्हा सा बालक खुद ही सारे काम कर रहा था। लेकिन कोई भी वहां उपस्थित भीड़, यहाँ तक कि संत महाराज के शिष्य भी, कोई कुछ बोल नहीं सके, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अंतिम संस्कार विधिवत हो गया। इधर संत महाराज का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वह बालक जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात जब लोगों को कुछ सुधि आई, तब लोगों के मन में एक विचार आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं, और वह तो केवल भगवान कृष्ण को ही अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं संत जी के पुत्र के रूप में आए थे। और तब सबने यह विश्वास के रूप में आए थे और तब सबने यह विश्वास कर लिया कि हो ना हो कान्हा जी ही संत महाराज के मानस पुत्र बनकर ही यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उपस्थित हुए थे। कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कान्हा जी किसी ना किसी रूप में आकर अपने भक्तों की अवश्य ही पूर्ण कर लेते हैं। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किसी भी मंदिर में ध्वजारोहण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किया गया ध्वजारोहण किस पुण्य की प्राप्ति करा सकता है, और अगर श्रद्धा पूर्वक ध्वजारोहण किया जाए यानी कि मंदिर में झंडी बांधी जाए तो उससे क्या पुण्य मिलता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। का सारी कथाएं सुनकर महाराज पटु ने देवर्षि नारद जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की भी कृपा करें। तब देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गाय की गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाए। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशल, सुशील, जय और विजय रखे। फिर तुलसी के पास में ही सर्वत भद्र चक्र बनाकर उसके पास में ही पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। सर्वतोभद्र चक्र बनाने से सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की अथवा मिट्टी की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल और पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश जी और विष्णु आदि देवताओं का षषोपचार पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे और शैया का दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और गौ माता की पूजा करके यदि संभव हो तो गौ दान करें। फिर एक ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ घर पर आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराए और फिर उन दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा आदि देकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और फिर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। ये सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती।
है, जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता सुनता अथवा देखता है उसे भी इस व्रत के चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतला के पश्चात श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, अगर किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल या फिर वट वृक्ष का ही पूजन कर ले, क्योंकि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का और वट वृक्ष शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह भी बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि इस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांत वास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया जी में जाकर पीपल और शिव जी काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा, इस शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है? अब कृपा करके हमें यह भी बतलाइए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तत्पर हुई। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन दरिद्र अभी अविवाहित है, पहले उनका ही विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्र का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण वह बहुत ही कुरूपा थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्र को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्र ने देखा कि वहां तो वेद पाठ और हवन आदि हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय वो स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हों। दरिद्र की यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि तो बहुत ही दुखी हुए और फिर उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ जहाँ तुम आराम से रह सको। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्र ने उनकी प्रतीक्षा की। जब काफी देर हो गई ऋषि वापस नहीं लौटे तो वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्र अत्यंत दुखी हो रही है, इसलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि हे दरिद्र, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वहां हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु रविवार को जो भी तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गई। श्री सूत जी कहते हैं कि इसीलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि जो भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही।